से बाहर नहीं निकलती थी डर से, और आज हम महिलाएं सुरक्षित हैं। वो जो देश की बच्चियां हैं जो पहले शिक्षा के अभाव में वो चाहिए, बस समय बहुत कम है इसलिए मैं अपने बात प्राप्त कर रही है। और हर क्षेत्र में हूँ कि हमारे बिहार की क्या दशा थी पहले, 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, और इन 20 सालों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार को कितना अच्छा और खूबसूरत बनाया है। 2005 से पहले के लिए और नीतीश कुमार जी जो जितना विकास किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार जी को राजनीति, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को लाना भी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया लेकिन निशांत जी तो कोई काम नहीं किया, तो उनको क्यों आप लोग लाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, तो एक पिता का परछाई जो होता है वो पुत्र में ही देखा जाता है, और बिहार की राजनीति में अभी तक ऐसा कोई चेहरा जदयू में नहीं है जो नीतीश जी के कार्यक्रम को आगे ले जा सके। तो निशांत जी आएंगे तो निश्चित वो अपने पिता के पद चिन्हों पर इस पार्टी को, इस बिहार को आगे ले जा पाएंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और निशांत शांत, यानी निशांत बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है, और ऐसे ही व्यक्ति राजनीति के सफर में लंबा पारी खेल सकते हैं। इसको लेकर के आप लोग का मन है कि आप लोग को यानी राजनीति में निशांत जी का आगे होना चाहिए? निश्चित अभी तक जो हम लोग देख आए हैं, हम लोग जो व्यक्तिगत तौर पर निशांत जी को जाने हैं, उससे पूर्ण विश्वास है कि यही है जो अपने पिता के कार्यकलाप को, बिहार के विकास को आगे ले जा सकते हैं। बाकी तो सभी लोगों को देख ही रहे हैं, और जदयू या बिहार की विकास निशांत जी के सिवाय पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगे ले जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष में तो लोग कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जो है तो वही बस है, पिता का हक्स पुत्र पर निश्चित होता है, कुछ न कुछ होता है। तो उनके पिताजी क्या किए हैं, वो तेजस्वी यादव क्या करेंगे, वो इससे आपको समझा जा सकता है। और वो जाति की बात करते हैं, और नीतीश जी ने कभी जाति की बात की है, न निशांत कुमार जाति की बात करते हैं। वो समाज की बात करते हैं और सभी वर्ग को लेकर के चलने की बात करते हैं। यानी आप लोग मन बना लिए कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए? निश्चित तौर पर उनको राजनीति में आना चाहिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए भी, और जदयू को बचाने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग चाह रहे हैं, चुनाव के बाद? नहीं, हम लोग पहले ही चाह रहे हैं कि अभी वो आ जाए, जिससे कि आगे किसी तरह का कठिनाई नहीं। एक नारा भी तो आ गया, क्या पर्चा भी आ गया 25 से 30% नीतीश। वो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन निशांत जी सक्रिय राजनीति में आ जाए, क्योंकि पिता के विरासत को वही आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस विरासत को आगे बढ़ा सकता है। मेरा नाम घनश्याम पटेल हुआ, गोचहा करणपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, मेरी पत्नी मुखिया। संवाद करके है, लेकिन आज माननीय निशांत जी हमारे बीच में आज नहीं आ पाए हैं। युवाओं की बात जब होती है तो नीतीश कुमार जी ने युवाओं को रोजगार का अवसर मुहैया कराने का काम किया, और अगले 5 वर्ष में हम 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से विगत 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जदयू और एनडीए की गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया है, बिहार में विकास की बयार बहाने का काम किया, युवाओं को रोजगार सृजन करने का काम किया है, सुख शांति और समृद्धि लाने का काम किया है, रोड, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में जहाँ पे माकूल काम हुआ है, और बिहार अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में युवाओं की भागीदारी होने वाली है, और हम युवा चाहते हैं, देश के इस सूबे के युवा चाहते हैं कि माननीय निशांत जी आके भी अपनी योगदान करें। शिक्षित हैं, बीटेक हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ हैं बिल्कुल, और जिनकी एक अलग सोच है, पहचान है। तो हम आज हम लोग मांग करते हैं अपने मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से कि निशांत जी को सार्वजनिक जीवन में लाने का काम करें, और जो विकास की बयार आपने बहाने का काम किया है उसको और गति देने का काम माननीय निशांत जी करेंगे। हमारी ऐसी इच्छा और अपेक्षा है, और हमारा विश्वास है निशांत जी के समय
के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में उसी तरीके से विकास की बयार बहेगी जो विगत 15-20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और रोजगार के मामले में जो 1 करोड़ का उन्होंने वायदा किया है, हम चाहते हैं उसको संपादित करने का काम निशांत जी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग मांग कर रहे हैं कि निशांत जी को राजनीति में लाया जाए। ये परिवारवाद नहीं होगा, ये निशांत जी की योग्यता का है। कमाल है कि जिस तरह से वो पढ़े लिखे हैं, जिस तरह से उनकी तुलना किसी दूसरे से की नहीं जा सकती है, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निशांत जी के जो सारे प्रशंसक लोग हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ऐसा अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर निशांत जी को राजनीति में लाने का मांग करेंगे, क्योंकि निशांत जी बिहार के भविष्य और जेपी लोहिया कर्पूरी के पद चिन्हों पर चल करके और बिहार की आम आवाम के तकदीर को बदलने का काम बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। तो गांव गंवाई के जो लोग हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक उद्गार आ रहा है, उत्साह है कि आने वाले समय में उजले बिहार को सजाने का काम किए हैं। जिस बगीचा को सजाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, उस बगीचा को फिर आगे सहेज करके और विकास की पटरी को फिर आगे कौन ले जाएगा, इसके लेकर के लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न है। तो मात्र एक चेहरा बिहार में दिखाई दे रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सुपुत्र निशांत कुमार जी। और नीतीश कुमार जी एक समाजवादी सोच के हैं, वो परिवारवाद नहीं चाहते हैं, वो अपने से अपने पुत्र को राजनीति में प्रवेश कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन बिहार वासियों की जो चिंता है कि बिहार को आगे कौन ले जाएगा, जो बगिया सजाया गया है, विकास का जो समा बांधा गया है, वो विकास आगे जाकर के बाधित नहीं हो, इसके लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और गांव गंवाई के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से। हम तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि जो समय की मांग है उसके आधार पर निशांत जी को जनता दल यूनाइटेड में प्रवेश कराया जाए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना को ख्याल रखते हुए आने वाले समय में पार्टी की बागडोर निशांत जी के हाथों में सौंपा जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास किया गया है वो बाधित न हो सके, निर्बाध रूप से बिहार देश में अग्रणी भूमिका में विकास की पंक्ति में बढ़ सके। यदि राजनीति में निशांत कुमार का आगमन होता है तो विपक्ष नहीं कहेंगे अब परिवारवाद हो गया है? जब वो अपने से परिवारवाद करना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक निशांत जी को विधायक और सांसद बना दिए रहते, बिहार सरकार में मंत्री बना दिए रहते, केंद्र में मंत्री बना दिए रहते, तब परिवारवाद होता। लेकिन बिहार के आम आवाम की जब मांग होगी तो परिवारवाद कहीं से कोई दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार के आम आवाम की मांग है। इसी बिहार में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज गांव गंवाई में जो चमचमाती सड़क आप देख रहे हैं, इस बिहार में जो 2005 से पहले सरकार थी उसमें निर्देशित किया कि कानून में बदलाव कीजिए और जो माँ के गर्भ से अगर निःसक पैदा लेता है उसको निःसक्ता पेंशन दिया जाएगा और पेंशन मिल रहा है। विधवा पेंशन के मामले में 18 वर्ष से ऊपर विवाहित महिला है, अगर वो विडो हो जाती है दुर्भाग्यवश, उनको पेंशन दिया जाता है। इसी बिहार में दुर्घटना होने पर, रोड एक्सीडेंट होने पर 4 लाख रुपया दिया जाता है। आपको बता दें कि 400 के बदला जो पेंशन है उसको 1100 बढ़ाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। गाँव गंवाई में खुशी का माहौल है। बिजली के मुफ्त बिजली 125 देने से, वृद्धा पेंशन बढ़ाने से, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। मैट्रिक पास करने पर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपया दिया जाता है। इंटर पास करने पर 25,000 रुपया दिया जाता है आगे की पढ़ाई के लिए। इससे शिक्षा का जो शिक्षा दर है, उच्च शिक्षा दर में बिहार आगे बढ़ा है और ग्रेजुएशन करने पर छात्राओं को 50,000 रुपया दिया जाता है।
बिहार के हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दे करके तकनीकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम श्याम सुंदर पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ऊंचा, रोगी कल्याण। निशांत परिवार जिसे उनका जुड़ा हुआ है वो पूरे और ये शुरू से इसी पर मेहनत कर रहे हैं। इसी पर बिहार में जो है जो टीम में लाना हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग की पार्टी में वो आता है और आगे पार्टी को संभाल। आखिरकार क्यों उनको राजनीति में आप लोग लाना चाह रहे हैं? उनमें क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? वो एक शालीनता है, मतलब ये जो है वो चला सकते हैं क्योंकि ये मैन पावर दिखता है। हाँ जी, क्या परिचय हो गया? बिहार के लोगों को एक चिंता है, नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में एक बात आ रही है कि भाई निशांत जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जैसे अभी तो राजनीति में वो आए नहीं हैं और ना उनका कोई मतलब राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो बिहार के लोग और जो नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उन लोगों के मन में भी ये बात जो है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो इस नीतीश कुमार के बाद खड़ा हो सके इस बिहार में, जिस पर आम लोगों को विश्वास हो, जो भरोसा का आदमी हो, ऐसे लोग को आना चाहिए। उसमें निशांत कुमार से अच्छा कोई नहीं दूसरा दिख रहा है। इसलिए निशांत कुमार के लिए एक संवाद का आयोजन पूरे बिहार में, उसी की एक कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में 2 जगह कार्यक्रम हुआ, एक सकरा में हुआ है और एक मुजफ्फरपुर शहर में हुआ। तो ये हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि निशांत जी को राजनीति में आने के लिए वो इजाज़त दें और पूरे बिहार के लोग चाहते हैं, बिहार के जनता दल यू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आएँ और नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी के गतिविधि में शामिल हों और नीतीश कुमार के बाद वो एक उत्तराधिकारी के रूप में इस पार्टी में आके पार्टी को संभालें। क्या परिचय हुआ? नरेंद्र पटेल और इस कार्यक्रम के हम अध्यक्ष हैं और पार्टी के पूर्व प्रदेश के महासचिव।